So sir, as Gita, basically जब लोगों के माइंड में आता है something related to ISKCON temple or monks, so they basically prefer Gita as their reference. Correct. So can you sir just sum up Gita in few lines, or very short, like what exactly Gita is? So essentially, Bhagavad Gita is a book that has been taught to Arjun when he was in the greatest crisis of his life. So जब आप confusion में होते हैं आपके जीवन में, when you are Right. facing the most important battle of your life, जो कुरुक्षेत्र का जो रणभूमि है, what does it represent? It represents your life, and it represents all the challenges that you are going to face in life. And Arjun represents you, and Krishna represents the knowledge that can potentially help you overcome what you are going through. So when you face the greatest challenge of your life, just like Arjun faced that, the army on the Kurukshetra war, usually people get scared, get confused, get bewildered, and get fearful. So at such times, we need Get self someone, doubts as well. self doubts, yeah. We need someone who Hmm. can uplift us, Hmm. who can give us direction, and who can give us clarity. And that is what Gita does to a human being. So we are all, just like Arjun, fighting the greatest war of our life, dealing with the greatest challenges of our life. Gita is not spoken when you are, peaceful. अब शांत हो, जंगल में बैठे हो या पर्वत के ऊपर बैठे हो, वहां पे जाके गीता का संवाद नहीं होता है. गीता का संवाद इस जगह पे होता है जहां पे सबसे बड़ा द्वंद्व है. तो सबसे बड़ा द्वंद्व कहाँ पे है? आपके Right. मन के अंदर होता है. बाहर द्वंद्व तो बहुत होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मन के अंदर जो द्वंद्व है, वो सबसे बड़ा द्वंद्व है. अगर आपने उसको जीत लिया तो बाहर के द्वंद्व को जीतना बहुत आसान है. सो गीता इज स्पोकन एट अ टाइम व्हेन यू आर मोस्ट कंफ्यूज्ड, and it is spoken at a time when you need it the most. It is not spoken when you are peaceful and you don't have anything else to do. तो बहुत लोग सोचते हैं गीता जो है 70-80 साल के बाद पढ़ना चाहिए, जब और कोई काम ना हो. लेकिन अर्जुन जो है, बिल्कुल जो थे, वो बिल्कुल अपने, बिल्कुल सर. he was at the peak of his life, he was the peak of his career, बिल्कुल. he was the greatest hero of that time, and he was a family man, you know. So Arjun was the audience of the Gita, Obviously. which means the Gita is meant for people who are living in life, practicing. They are actually the greatest heroes. They are most relevant in society, and at the same time, they are very confused. So Gita is meant for all of us. So जो सारे वेद होते हैं, दे आर कंपेयर्ड टू जी. जैकफ्रूट. तो आपने जैकफ्रूट देखा होगा, फणस जो बोलते हैं ना. जी सर. तो जैकफ्रूट जो है जी जी बहुत जी. ही बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन जो बाहर जो चीज है जी. उसको हम खा नहीं सकते, क्योंकि बहुत कड़क है, बहुत हार्ड बिल्कुल. है कि नहीं. तो पहले जैकफ्रूट को काटना पड़ता है, और उसके अंदर जो है बहुत सा, यू हैव टू पुट ऑयल इन योर हैंड्स. हाथ में तेल लगाना पड़ता ऑब्वियसली है, सर. क्योंकि उसके अंदर जो पेस्ट है वो बहुत ही स्टिकी टाइप पेस्ट होता है. वो सबको निकाल के, स्टिकी है, हार्मफुल है. हार्मफुल है, तो वो सबको निकाल के, बाहर का जो स्किन है उसको निकाल के, सब जो हस्क है सब काट के, उसके बाद जो अंदर जो फ्रूट होता है उसको निकाल के, और उस फ्रूट के अंदर भी एक बड़ा सीड होता है उसको भी निकाल के, उसके बाद उस फ्रूट को प्लेट पे डाल के, उसके ऊपर शहद, हनी डाल के, काजू डाल के, उसके बाद आप खिलाओगे तो कैसा टेस्ट होगा उसका, है कि नहीं. तो वेद जो है हमारे बिल्कुल जैकफ्रूट सर. के समान है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स है जो हम खा नहीं सकते, जो हमारे लिए हम पचा नहीं सकते. इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल, नॉट एवरीबडी कैन हैंडल ऑल दैट. बट Bhagavad Gita is the fruit that is taken out from all that, removing all the seed, removing all the husk. वो सब निकाल के जो एसेंस होता है ना, जिसको आप बहुत ही स्वादिष्ट तरीके Yeah. से खा सकते हो, वो गीता है. जी जी जी. गीता इज कंसिडर्ड द एसेंस ऑफ दैट्स ऑल द अमेजिंग सर. स्क्रिप्चर्स. एंड जो आपको एकदम एसेंस चाहिए वो ही है इसमें. तो वेद जो है उसमें 1 लाख श्लोक है, लेकिन भगवद गीता में सिर्फ 700 श्लोक है. तो 1 लाख श्लोक पढ़ने के लिए तो जीवन लग जाएगा, 10 जीवन लग जाएगा, और समझ भी नहीं आता है. लेकिन ये 700 श्लोक पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है अपने जीवन में, है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई जी भगवद जी गीता इज सर. कंसिडर्ड विद एसेंस ऑफ ऑल द वेदास.